हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटापर में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम 8 बजे लाइव सुबह मैं रीजनिंग का सेक्शन रखते हैं और आज 8 बज गए हैं, हम लोग आए हैं लाइव। तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें, थोड़े और लोग भी जुड़ जाएं। चलिए, आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठा करें। रीजनिंग में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज भी मैं लेकर आया हूँ। 2 सितंबर के पेपर जो आयोजित हुआ था, बिल्कुल उसी के अनुसार मैं टेस्ट पेपर करा रहा हूँ। तो चलिए, 51 को नंबर क्वेश्चन है और आज का पहला क्वेश्चन है 0,1,1,2,3,5,8, क्वेश्चन मार्क, 21, 34, 55। अब बताइए आप लोग क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, आप लोग 51 का फटाफट आप लोग राइट आंसर कमेंट करना स्टार्ट कर दिए। चलिए, आप लोग कमेंट करते रहिए राइट आंसर। आप लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, 13। यहाँ पे पहले 0 लिखा गया, फिर एक जोड़ दिया गया, फिर एक में एक जोड़कर 2 लिख दिया गया, 2 में एक जोड़कर 3 लिखा गया, 3 में 5 जोड़कर 8 लिखा गया। अब 8 में 5 जोड़कर 13 लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर 13 में 8 जोड़कर 21 लिखा गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 है DCBA, फिर IHGF, क्वेश्चन मार्क, फिर SRQP। बताइए आप लोग 52 में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिए क्वेश्चन नंबर 52 का। चलिए, आप लोग कमेंट करते रहिए क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करते रहिए क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, NMLK। यहाँ पर डी था, फिर 5 बढ़ाकर आई लिखा गया। इसी तरीके सी में 5 बढ़ाकर एच लिखा गया, बी में 5 बढ़ाकर जी लिखा गया और ए में 5 बढ़ाकर एफ लिखा गया। अब जब हम यस में 5 बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, एन मिलेगा। फिर जब हम आर में 5 बढ़ाएंगे तो यम मिलेगा, क्यू में 5 बढ़ाएंगे तो एल मिलेगा, पी में 5 बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, के मिलेगा हमें। मतलब ये उल्टा अपोजिट बढ़ रहा है, जिसे इधर से हम 5 बढ़ा रहे हैं। पहले एन से 5 बढ़ाएंगे एस, फिर एम से 5 बढ़ाएंगे, फिर एल से 5 बढ़ाएंगे, फिर के से, क्योंकि यहाँ पहले वाले स्थान पर ये गायब है और यहाँ पहले से 5 बढ़ाएगा, अर्थात यहाँ से ये 5 कम था तो यहाँ से, इसलिए इसमें 5 बढ़ाएंगे नहीं, 5 घटाते हुए लिखेंगे। जैसे एस से 5 घटाकर एन लिखा मैंने, आर से 5 घटाकर एम लिखा मैंने, क्यू से 5 घटाकर एम लिखा मैंने, पी से 5 घटाकर के लिखा मैंने। लेकिन अगर यही ये आगे होता और फिर इसके बाद में दिया होता वो, तब ये 5 बढ़ाते, लेकिन यहाँ पर 5 पीछे की ओर जा रहे इसलिए घट रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, NMLK। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए। बैट थिन रिप्ले लेंथ, इसके बाद कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, फटाफट क्वेश्चन नंबर 53 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 53 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। चलिए, आप लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर पहले जो वर्ड था वो 3 शब्दों का था, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो इस बार हमें जो यहाँ पर रैंकिंग लाना है वो 7 वाला लाना है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। 508, 252, 124, 60, 28, 14, 4। बताइए आप लोग इसमें कौन सा पद गलत है। चलिए, आप लोग 54 का राइट आंसर फटाफट करिए। चलिए, आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। चलिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 54 का कमेंट करते रहिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए, इसमें से कौन सा पद गलत है।
54 का राइट आंसर ऑप्शन बी से ये, यहाँ 14 जो है ये गलत है दोस्तों, यहाँ पर 12 होना चाहिए था। अब क्यों ऐसा हो रहा है चलिए मैं बताता हूँ आपको। पहले 508 लिखा था, फिर इसका आधा किया गया, कितना हो रहा है 254, 2 घटा दिया गया, इसमें कितना लिखा गया 252 लिख दिया गया। इसी तरीके से 252 में का आधा 126 माइनस 2 कर दिया गया, कितना लिख दिया गया 124। अब 124 का आधा 62 माइनस 2 कर दिया गया 60 लिख दिया गया। 60 का आधा 30, 30 में माइनस 2 कर दिया गया 28 लिख दिया गया। 28 का आधा 14, और 14 में जब हम माइनस 2 करेंगे तो हमें 12 यहाँ पर लिखना चाहिए था, और उसने 14 लिख दिया, इसीलिए यही पद गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण लुप्त हैं, लुप्त वर्णों का सही क्रम को दिए गए विकल्पों में चुनिए। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 55 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 55 का आप लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। ये मैंने आपको इसको लगानी बताई थी कि पहले इसकी गिनती आप कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ 15 है तो आप इसे चाहिए 5 5 में बांट लीजिए। जैसे पहले 5 ये, फिर 5 ये। अब फिर इसमें आप देखेंगे अगर ये वाला हम रखते हैं तो ए ए वी, फिर ए हो जाएगा। उसके बाद में वी डबल ए बी, फिर अगर रखते हैं तो ए वी ए वी, तो यही वाला क्रम यहाँ पर सही बैठता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। कंसर्ट से म्यूजिशियन तो प्ले से बताइए आप लोग। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर करिए। यदि कंसर्ट से म्यूजिशियन तो प्ले से क्या सही संबंध होगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आप लोग राइट आंसर करते रहिए। चलिए फटाफट आप लोग करते रहिए, फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए राइट आंसर फटाफट। या नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा। जिस प्रकार कंसल्ट, आप जानते हैं कंसल्ट जो होता है ये संगीत कार्यक्रम को कहते हैं हम लोग, तो संगीतकारों द्वारा संगीत पेश किया जाता है कंसर्ट में, उसी प्रकार प्ले यानी नाटक कौन एक्टर पेश करता है, कहाँ अभिनेताओं द्वारा नाटक की प्रस्तुति दी जाती है। एक्टर यहाँ पर सही होगा, ठीक है एक्टर सही होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 और 59। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया सब संख्या युग्म ज्ञात करें। चलिए 8 28 27। चलिए फटाफट आप लोग बताइए क्या भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी से 65। आप जानते हैं यहाँ 2 का क्यूब लिखा गया, फिर 3 का क्यूब प्लस 1 लिख दिए गए। इसी तरीके से यहाँ 3 का क्यूब लिखा गया है तो यहाँ 4 का क्यूब प्लस 1 लिखेंगे। 4 चौक 16, चौका 64 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 बराबर 65 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। ड्रमर ऑर्केस्ट्रा मंत्री, इसके बाद क्या भरा जाएगा। आप लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करते रहिए क्वेश्चन नंबर 58 का। चलिए दोस्तों आप लोग क्वेश्चन 58 का राइट आंसर कमेंट करें। आप लोग क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन सी सी है। जिस प्रकार ड्रमर ऑर्केस्ट्रा का एक भाग है उसी प्रकार मंत्री कैबिनेट का एक भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। गोल्फ होल्स फुटबॉल, अब बताइए जिस प्रकार गोल्फ
होल से संबंधित है, उसी प्रकार फुटबॉल किससे संबंधित है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए। फटाफट आप लोग सभी लोगों का इसको सही उत्तर देना है। चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, गोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, अव्यवस्थित अक्षरों को उनकी स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। चलिए आप लोग अव्यवस्थित को पहले व्यवस्थित में करें, उसके बाद में उसके असंगत को चुनिए। फटाफट क्वेश्चन नंबर 60 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करें। चलिए मैं कह रहा हूँ पहला ऑप्शन LAFC, आप लोग इसका पहले संगत क्रम कमेंट करें। चलिए फटाफट आप लोग ऑप्शन ए का संगत क्रम कमेंट करते रहिए जी। LAFC का सही क्रम होगा CALF, ठीक है, काल्फ। उसके बाद में आप लोग चलिए ऑप्शन नंबर वी का UKCGIDLN का सही क्रम आप लोग फटाफट कमेंट करिए। चलिए मैं देख रहा हूँ, फटाफट आप लोग ऑप्शन बी का सही क्रम पहले कमेंट करिए। आप लोग वहाँ अगर सही क्रम पहचान पाएंगे तभी ऐसे क्वेश्चन हल होंगे। चलिए वी का जो सही क्रम होगा वो होगा DUCKLING, ठीक है, डकलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर सी का आप लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करें। RILNIGHE, पहले इसका आप लोग सही क्रम बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन सी जो सही है उसका सही क्रम होगा H हियरलिंग, HIRELING, ठीक है। चलिए और ऑप्शन नंबर डी का आप लोग जानते हैं VCU का कब हो जाएगा। आप बताइए इसमें से असंगत कौन सा है। यहाँ पर जो असंगत वर्ड होगा ये ऑप्शन सी से ही होगा। थोड़ा सा टफ है लेकिन अब मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे हम लोगों ने एक काल्फ बनाया था CALF, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने डकलिंग बनाया था और CUV यहाँ पे कब बनाया था, ठीक है। हम लोगों ने ये सब जो है ये जानवरों के बच्चों का नाम है, ठीक है, जानवरों के बच्चे हैं। जबकि सब जो ये यहाँ पर हेयरलिंग बना था हमारा लोगों का, वो जानते हो भाड़े से रोजी कमाने वाला होता है। इसका अर्थ हेयरलिंग का मतलब होता है। जो लोग जानते होंगे वो पकड़ ले जाएंगे सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं हम। 61 से 63 नीचे 4 शब्द संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। कौन सा शब्द संख्या बाकियों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 61 का पहला ऑप्शन छिपकली, बतख, हेल, कौआ। चलिए आप लोग बताइए इसमें से भिन्न कौन है। फटाफट आप लोग राइट आंसर 61 का कमेंट करते रहिए और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन। चलिए सभी लोगों को इसका उत्तर देना है। चलिए बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं, फटाफट सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 61 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए आप। इसमें 61 में क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर सी से ही है। कारण ये है कि इसमें जो छिपकली है, बतख है, कौआ है, ये सब स्तनपायी जानवर नहीं है, लेकिन जो हेल है ये स्तनपायी जानवर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, A 6237, B 7440, C 8560, D 103 से 78। आप लोग बताइए इसमें से भिन्न कौन सा है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का आप लोग राइट आंसर करते रहिए आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर आप लोग बता तो रहे हैं लेकिन थोड़ा फास्ट बताइए और ज़्यादा लोग बताइए। लाइव ज़्यादा लोग हैं लेकिन आंसर कुछ कम ही लोग कर रहे हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर करते रहिए, फटाफट सभी लोग करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ये वाला असंगत है, B 7440, क्योंकि 62 से 37 घटाएंगे 25 मिलेगा, 85 से 60 घटाएंगे 25 मिलेगा, 103 से 78 घटाएंगे 25 मिलेगा, लेकिन 74 से 40 घटाएंगे 34 मिलेगा, इसीलिए ये असंगत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। APUSWCGQ, इसमें आपको असंगत बताना है। चलिए फटाफट आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए।
चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। चलिए आप लोग करते रहिए कमेंट। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर इनमें से भिन्न कौन सा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए से है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं एस से डब्लू प्लस 4 अधिक है, के से डब्लू प्लस 4 अधिक है, सी से डब्लू प्लस सी से जी प्लस 4 अधिक है, और जो यहाँ पी से यू है ये प्लस 5 अधिक है, इसीलिए ऑप्शन ए भिन्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से क्या एक तिलहन है। आप लोगों को बताना है इसमें से क्या एक तिलहन है। इलायची, लहसुन, लौंग, राई, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 64 का आप सभी लोगों को सही उत्तर देना है। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए क्वेश्चन नंबर 64 का इनमें से कौन सा एक तिलहन है। फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए, सभी लोगों का उत्तर सही आ रहा है। क्वेश्चन 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, राई। ये एक तिलहन है जिसे सरसों कहते हैं, राई को हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 से 67 की ओर बैठक व्यवस्था है, और आप फटाफट आप सभी को इसका उत्तर देना है। ये रहे क्वेश्चन इस पर। चलिए आप लोग पढ़ लीजिए। 6 दोस्त पंकज, काजी, रोहित, सन्नी, तबरेज और मनोरंजन एक षटकोणीय टेबल के प्रत्येक कोने पर षटकोण के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए। पंकज मनोरंजन के बाएं से दूसरे स्थान पर, काजी रोहित और सन्नी का पड़ोसी है, तबरेज सन्नी के बाएं से दूसरा स्थान। चलिए डेली पहले मैं आपको बनवा देता चित्र, आज नहीं बनवाऊंगा, आज आप लोगों को लगाना है। मैं देख रहा हूँ कितने लोगों का क्वेश्चन 65 और 66 का राइट आंसर जाता है। चलिए फटाफट आप लोग चित्र बनाइए। चलिए आप लोग फटाफट चित्र बनाइए, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर करिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और डेली मैं चित्र इसीलिए बनवा देता था। चलिए मैं आज देख रहा हूँ आप लोग कितने लोग चित्र वाला समझ गए हैं सवाल। और 2 सितंबर को जो पेपर आयोजित हुआ था उसमें भी एक चित्र वाला क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ बार बार। तो आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 65 और 66 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए, देखते हैं कितने लोगों का ज़्यादा सही आता है। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए 65 और 66 का। चलिए आप लोग चित्र जल्दी से बना लीजिए और उत्तर करिए। 65 नंबर, 66 नंबर एक षटकोणीय टेबल पर बैठे हैं। चलिए मैं षटकोणीय टेबल पहले आपको दिखा देता हूँ बनाकर। कुछ इस प्रकार टेबल है उनका जिसमें 6 कोण होंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार टेबल है उसका। अब वो इसी टेबल पर वो लोग बैठाए हैं। अब चलिए आप लोग फटाफट देखिए। 6 दोस्त पंकज, काजी, रोहित, सन्नी, तबरेज और मंजू ने एक षटकोणीय टेबल के प्रत्येक कोने पर षटकोण के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए। पंकज मनोरंजन के बाएं हैं। पंकज जो है वो मनोरंजन के बाएं, तो पहले मनोरंजन को बैठा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, पंकज मनोरंजन के बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि पंकज यहाँ पर है, ठीक है। बाएं से दूसरे स्थान पर हो गया, एक ये है भी पोजीशन खाली। उसके बाद क्या कह रहा है, काजी रोहित और सन्नी का पड़ोसी है। काजी जो है रोहित और सन्नी का पड़ोसी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग काजी को बैठाते हैं, यहाँ पर हम रोहित को बैठाते हैं और यहाँ पर हम सन्नी को बैठाते हैं, तो ये पड़ोसी हो जाएगा काजी। उसके बाद क्या कह रहा है, तबरेज सन्नी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तबरेज जो है सन्नी के बाएं, ये जो स्थान खाली है यहाँ पर है तबरेज। अब ये चित्र बन गया, आप लोग सॉरी फ्रेंड, ये आप चित्र बन गया, आप लोग देख ही सकते हैं। अब आप बताइए काजी के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है। तो काजी यहाँ बैठा है। अब इसके बाएं से अगर आप लोग देखेंगे तो 1 2 3 चौथा स्थान किसका है, आप लोग बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 65 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए। काजी की चौथे से बाएं स्थान पर पंकज बैठा है, ठीक है। तो ऑप्शन 65 का ऐसे होगा। तबरेज के सामने कौन बैठा है, तो आप लोग देख रहे हैं तबरेज के सामने यहाँ पर जो है, यहाँ पे कौन बैठा है, काजी बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 चल रहे हैं। निम्नलिखित में से पंकज की पड़ोसी हैं, कौन कौन पंकज के पड़ोसी हैं, आप लोग बताइए। अभी मैंने आपको दिखाया था एक चित्र बनाकर, कुछ इस तरीके से जो चित्र है, यहाँ पर पंकज बैठा था, ऊपर हमने तबरेज को बैठाया था और नीचे इधर रोहित को बैठाया था। तो यही 2 पंकज के पड़ोसी हैं, तबरेज और रोहित। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, तबरेज और रोहित पंकज के पड़ोसी है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 68, यदि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD डॉट 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 जेड में से उसे उल्ट कर सारे वॉवल्स निकाल दिए जाएं तो दाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा। जिन लोगों ने वीडियो का पेपर दिया होगा जो अभी 22 दिसंबर को आयोजित हुआ था, 22 दिसंबर के सेकंड मीटिंग में यही क्वेश्चन पूछा भी गया था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के ABCD से जेड तक उल्ट कर सारे वॉवेल्स निकाल दिए जाएं तो दाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा। और काफ़ी बच्चों का यह क्वेश्चन गलत हो चुका था। जिन लोगों ने पेपर वीडियो का देखा होगा वो लोग जानते होंगे कि 22 दिसंबर सेकंड शिफ्ट, जिन लोगों ने ना देखा वो देख सकते हैं। 22 दिसंबर सेकंड शिफ्ट, मैंने सारे पेपर देखे इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 22 दिसंबर के आप लोग सेकंड शिफ्ट का पेपर देखिएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन वहाँ पर आया था। तो आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर कमेंट करना है। चलिए आप लोग फटाफट बताइए। A से Z में उल्टकर सारे वॉवेल्स निकाल दिए जाते हैं तो दाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा। चलिए आप लोग फटाफट बताइए। चलिए आप लोग फटाफट बताइए। यहाँ पे दाएं से आठवां अक्षर क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी से ये के होगा। अब आप लोग पहले उल्टा लिख लीजिएगा, ZYXW ऐसे लिखते चले जाइएगा और इसमें वावेल्स को निकाल दीजिएगा। फिर दाएं से आपको यानी पीछे से इस तरफ से, यानी जहाँ ए पहुँचेंगे वहाँ उस तरफ से दाएं कहते हैं और इधर से बाएं कहते हैं। वहाँ से आपको कौन सा वर्ड देखना है, 12वें स्थान का वर्ड देखना है। तो वहाँ से आप लोग 12वें स्थान का वर्ड देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर तथा नर्मदा दाएं से 12वें स्थान पर। यदि नर्मदा को 5 स्थान दाएं पर स्थापित कर दिया जाता है तब दिव्या की स्थिति नर्मदा के तुरंत दाएं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, फटाफट आप सभी को इसका उत्तर करना है। चलिए फटाफट आप लोग इसका आंसर करते रहिए। चलिए फटाफट आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 का आप लोग राइट आंसर करते रहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी से 23। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। आपको शुरू बताया गया कि लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर है। अब आप जान के बाएं से तो आप ऐसे बना सकते हैं, बाएं से 18वां स्थान, यहाँ आप दिव्या को बैठा दीजिए। फिर उसने कहा दाएं से यदि नर्मदा 5 स्थान दाएं पर से आप, यानी कि नर्मदा जो है शुरू में कहा गया यदि स्थान पर तथा नर्मदा दाएं से 12वें स्थान पर, इस तरफ से नर्मदा जो है वो 12वें स्थान पर है। फिर जब 5 स्थान इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो ये 7वें पोजीशन पर पहुंच जाती है। ठीक है, 7वें पोजीशन पर 5 स्थान जब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो ये 7वें पर पहुंच जाती है। उसके बाद ये पंक्ति में उनके बगल पहुंच जाती है, किसके, नर्मदा के तुरंत दाएं हो जाती है। इसका मतलब अगर टोटल 28 लोग थे तो 18 पोजीशन थी किसकी, आप लोग जानते हैं किसकी, दिव्या की। तो इसमें से हम अगर जोड़ दें क्या 12 और जो 5 पोजीशन खसकी थी तो 7 बची थी, तो इसको घटा दें तो 18 प्लस 12 7 जाएगा, 5 18 5 23वां पोजीशन हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं हम। यदि PROPERTY को RTQRGTVL हो तो हैंडसम का क्या होगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर करते रहिए। चलिए आप लोग फटाफट 70 का क्वेश्चन का राइट आंसर करते रहिए। इन्हीं दो ऑप्शन में है, यहाँ पे एक क्यू लिखा है, ये वाला ये क्यू है, एक ऑप्शन है JCPFUQOG। आप लोग फटाफट बिना ऑप्शन देखे आप लोग बताइए। चलिए हैंडसम का क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 70 का आप लोग फटाफट बिना आंसर देखिए बताइए आप लोग क्या होगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो 70 में पहले हैं, P में 2 बढ़ाया गया, फिर R में 2 बढ़ाया गया, फिर O में 2 बढ़ाया गया,
फिर पी में 2 बढ़ाया गया। इसी प्रकार आप लोग हैंडसम में 2 बढ़ाकर बताइए हमें क्या कौन सा सही होगा। और दोस्तों मैंने कल शाम 10 बजे वाली जो क्लास मैथ की हुई थी उसमें मैंने त्रिकोणमिति के बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले कराए थे, क्योंकि 2 सितंबर का आयोजित पेपर में 3-4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड था, इसीलिए मैंने पहले फार्मूला करा दिया। जिन दोस्तों ने ना देखा पहले त्रिकोणमिति का फार्मूला देख लें, उसके बाद मैं टेस्ट पेपर भी कराऊंगा। और आज मैं 10 बजे अभी ट्रेड कराऊंगा, उसके बाद 12 बजे मैथ की आपकी लाइव क्लास टेस्ट पेपर होगा, मैं लाइव टेस्ट पेपर कराऊंगा। तो आप लोग 10 बजे वाली क्लास में जरूर आइए और 12 बजे लाइव टेस्ट पेपर आइए। हमने कम्युनिटी टैब में अपना शेड्यूल डाला था 9 वीडियो का, जिन लोगों ने देख लिया वो अच्छी बात, जिन्होंने ना देखा हमारे चैनल पर विजिट कर कम्युनिटी टैब से देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 70 का हैंडसम का आप लोग बताइए। यहाँ बनेगा, अगर हम जे एच को बढ़ाएंगे तो जी मिलेगा, उसके बाद ए को 2 बढ़ाएंगे तो सी मिलेगा, एन को 2 बढ़ाएंगे तो पी मिलेगा, इसी तरीके से एफ मिलेगा, यू मिलेगा, क्यू मिलेगा, ओ मिलेगा, जी मिलेगा। यही ऑप्शन सही होगा इसका, यहाँ पे बी ऑप्शन में यही दिया है। जिन लोग दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और 12 बजे आज मैथ का बहुत अच्छा टेस्ट पेपर होगा, तो आप सभी लोग लाइव ज़रूर आइएगा। 10 बजे ट्रेन में भी आइएगा, और शाम को त्रिकोणमिति मैंने कराया था वो आप लोग देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 10 बजे ट्रेन में।